ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए। तो बेटा हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे विद द ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, क्या किया जाता है, ये समझेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज दिस डिफरेंट? तो बात को समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को टिपिकल जैसा किताबी लैंग्वेज रहता है, यानी जैसे जिस तरह से लिखा जाता है, एकदम से मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? व्हाट आई एम रादर गोना डू इज, मैं आपके दिमाग के डेवलपमेंट को, यानी आपके सोच को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। लिखने का तरीका बिल्कुल प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, आपके कॉलेज में भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, हो जाएगा वहां पर, उसमें बड़ी बात नहीं है। मैं यहां पर जो बात कह रहा हूं वो ये है कि हमें सोचना आना चाहिए, इसकी तरफ हम लोग थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। तो सब लोग यहां पर, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द टिपिकल फॉर्मेट्स, जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी नीड टू थिंक हियर। ठीक है, चलो सर। तो सबसे पहले, जैसे कल हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट के बारे में देखा था। डुअल एस्पेक्ट, अब सब लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भैया कुछ ना कुछ एक लेन देन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कहानी पकड़ लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि हम सबने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है। हम सबने मिलकर मतलब हम सब में से एक ने, सबने मिलकर अगर होगा तो जॉइंट बिजनेस है। जॉइंट बिजनेस मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी या इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। गेटिंग मी? लेकिन अगर हम में से कोई एक ही बिजनेस शुरू कर रहा है, देन दैट विल बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ठीक है, अब डिपेंड करता है, हम चाहे तो अकेले बिजनेस करें। सर मुझे किसी पे भरोसा है ही नहीं, ठीक है ना? आपका दोस्त बोल रहा है, ओ भाई मैं तेरा जिगरी दोस्त हूं, बोला हाँ होगा, बिजनेस में मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। कौन है तू? ठीक है ना? भैया पैसों के मामले में अपने सगों पे भरोसा नहीं करते, दोस्त पे क्या करेंगे हम लोग? वैसे दोस्त पे कई बार ज्यादा भरोसा होता है हमें। खैर, व्हाटएवर। तो नहीं है, भरोसा नहीं है हमें, राइट? तो अकेले भी बिजनेस कर सकते हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं यार, मैं किसी एक पार्ट ऑफ द बिजनेस में अच्छा हूं, मेरा दोस्त किसी और पार्ट में अच्छा है, तो साथ में मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो मान लो हम लोगों ने एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस शुरू करने में कहना ऐसे कि आपको खुद को पहले पैसे लगाने होंगे, राइट? आप खुद ही पहले पैसे लगाओगे। तो सर आप कौन हो? आप हो ओनर। आप हो ओनर। जैसे ही ओनर आएगा, ये टोपी यहां पे लग जाएगा, है ना? तो समझ गए ना ये कौन है? ये ओनर है ना? तो सर ओनर ने, मान के चलो, यहां पर 20 लाख रुपए लगाए। ये एरो मार्क के ऊपर देख रहे हो आप लोग, कहां लगाया मैंने एरो मार्क? ये 20 लाख कहां आए सर? ये 20 लाख एंटिटी के पास आए, राइट? तो मैं एक तरफ क्या कह रहा हूं, मेरे पास पैसा आया, बदले में मैंने क्या दिया? मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो इफ आई एम गिविंग नथिंग, आई नीड टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन बैक टूवर्ड्स द ओनर। ठीक है, चलो आराम से हम सोच रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एंटिटी। हम एंटिटी के नजरिए से सोच रहे हैं। ठीक है, तो एंटिटी के नजरिए से दो एस्पेक्ट क्या नजर आए? एक तरफ मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास पैसा आया, तो मैं सिर्फ पैसा आया ये नहीं लिखूंगा, मैं ये भी लिखूंगा कि उसके बदले में क्या। डुअल एस्पेक्ट। भैया एक तरफ तो पैसा आया, बदले में क्या, वो भी देखना है। ठीक है, तो सर कैन आई से कि कैश अकाउंट के बारे में मैं कह रहा हूं, तो वन एस्पेक्ट इज अबाउट कैश अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहां पे बना लेता हूं कैश अकाउंट। ये बना लिया मैंने कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में क्या कर देता हूं मैं? कैश अकाउंट में मैं लिख देता हूं यहां पे 20 लाख रुपए आए। व्हाट कम्स इन, कैन आई से कैश इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन। तो मैं ये 20 लाख को लिख देता हूं यहां पर, 20 लाख, राइट? मैंने क्या किया? मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, बदले में कैन आई से आई नीड टू रिकॉग्नाइज माय ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। ओनर, कैन आई से मैं ओनर के अकाउंट की बात कर रहा हूं। ओनर के अकाउंट को ही मैं क्या कहूंगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द ओनर, राइट? तो मैंने यहां पे बना लिया कैपिटल अकाउंट, है ना? सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
करेक्ट? जरा सोच के देखना, यहां पे ओनर इज द गिवर ऑफ मनी, कैन आई से सो? ही इज गिविंग द मनी, है ना? या और एक रूल पढ़ा था आपने, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जरा सोच के बताना। कैन आई से दैट द मनी इज पेएबल, है ना? तो दोनों ही एंगल से मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी ये 20 लाख रुपए मुझे लिखने होंगे ऑन द क्रेडिट साइड। यहां कुछ समझ में आया क्या हुआ? ओके, मैंने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख लिया मैंने। ये समझ में आ रहा है सर? कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश आया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब सर ये पैसे मुझे ओनर के हैं, ओनर को वापस देने हैं, ये मेरे नहीं है, ये ओनर के हैं। गॉट इट? सबके दिमाग में गया ये बात? ठीक है सर, लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, जब मैं इस कैश अकाउंट को देखता हूं, देखो जरा कैश अकाउंट को, ठीक है? अगर मैं आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, कुछ नहीं देता हूं, आपको सिर्फ ये कैश अकाउंट बना के दे देता हूं, तो आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि इसका सेकंड इफेक्ट कहां चला गया? वो तो नजर नहीं आ रहा ना। तो इसीलिए इसी के बाजू में अगर मैं ऐसा लिख के रख दूं कि इसका सेकंड इफेक्ट ना इधर गया है सर, कैपिटल अकाउंट में, इजी पड़ेगा फिर। अरे क्या हो गया? एक मिनट, ये इजी पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या हुआ? मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में अमाउंट तो लिख दिया, बाजू में लिख दिया कैपिटल अकाउंट, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहां गया, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? अब इसी तरह से जब मैं कैपिटल अकाउंट को देख रहा हूं, बताइए इसके बाजू में क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? कैश अकाउंट, करेक्ट? इससे कंप्लीट हो गया, कैन आई से सो? ओके, तो दिस इज द स्टाइल इन विच वी विल बी राइटिंग। हर एक ट्रांजैक्शन में ऐसे अकाउंट आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे और एक के बाद एक के बाद एक लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसी तरह से अगले ट्रांजैक्शन में आ रहा हूं। अगले में क्या हुआ? अगले में मान के चलो कि मुझे ना और पैसे चाहिए, मुझे और पैसे चाहिए। तो ये मेरा दोस्त है, ठीक है? ये कौन है? ये है दोस्त, ठीक है? दोस्त के पास बहुत पैसे है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने दोस्त को बोला भाई तू भी मेरे बिजनेस में थोड़े पैसे लगा दे। दोस्त बोला ठीक है यार, तू बोल कितना चाहिए, तेरे लिए जान हाजिर है यार, क्या चाहिए बोल तू। ठीक है, बोला ठीक है यार 10 लाख रुपए दे दे। बोला अरे यार ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? तो दोस्त है, सच्चा दोस्त, इसके पास से हमारे बिजनेस के पास 10 लाख रुपए आए। कितने पैसे आए? 10 लाख रुपए आए, राइट? तो दोस्त से ये पैसे देके उसको धोखा दोगे क्या? नहीं ना सर, हम लोग अच्छे लोग हैं सर, ये पैसे उसको लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? लौटाओगे ना। तो कहना है ऐसे कि आप दोस्त की तरफ अपना ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करोगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो सर यहां एक तरफ मेरे पास पैसा आया, तो मैं फिर से कैश अकाउंट में ही लिखूंगा इसे, राइट? चलो सर, कैश अकाउंट में कहना है कि देयर इज मनी कमिंग इन, पैसा आ रहा है। तो सर जरा सोच के देखना, हमारे पास पहले से 20 लाख रुपए रखे हुए हैं कैपिटल वाले, बरोबर? अब मेरे पास और 10 लाख रुपए आ गए, है ना? लेकिन ये किस चीज के है सर? जरा देखना, ये 10 लाख जो है ये दोस्त से मैंने लोन लिया है। कैन आई से सो? तो कैन आई से कि आई ऑल्सो नीड टू मेंटेन दिस अकाउंट। मैं यहां पे बना लेता हूं दोस्त लोन अकाउंट। नाम ऐसा रखो कि क्लैरिटी मिले कि दोस्त का लोन है सर, दोस्त से मैंने लोन लिया हुआ है ना? तो मैंने यहां पे बना लिया दोस्त का लोन अकाउंट, और यहां पे मैं क्रेडिट में लिख देता हूं। सर क्रेडिट में क्यों, क्यों लिखा मैंने क्रेडिट में? कैन आई से दोस्त का लोन अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन अगेन, राइट? तो मैं यहां पर्सनल अकाउंट का रूल लगा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दोस्त कौन है? इज द रिसीवर हियर, ही इज द गिवर, वो लोन दे रहा है, राइट? तो मैंने क्रेडिट किया। अब यहीं पे ऑल्टरनेटिवली बेहतर यही होगा कि अगर आई रिकॉग्नाइज इट लाइक दिस कि सर डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। सर ये लोन लिया है तो दोस्त को ये पैसे मुझे लौटाने हैं, यानी इन फ्यूचर दिस मनी इज पेबल, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा?
क्रेडिट करूंगा। जा रहा है दिमाग में? राइट? बाजू में क्या लिखूं? कैश, राइट? कैश अकाउंट। क्लियर इतना? ओके सर। तो राइट नाउ मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि सर मेरे पास अभी टोटल मिला के 30 लाख रुपए आ गए। कहने से सो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, दोस्त लोन, है ना? मेरे पास 30 लाख रुपए कहां से आए सर? 20 लाख ओनर के पास से आए और 10 लाख उसके दोस्त के जेब से आए, बाहर वाले के जेब से, राइट? मेरे पास दोस्त के लोन अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए और ये कैपिटल अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े, राइट? ऐसा मुझे नजर आ रहा है, करेक्ट? ओके। जरा ध्यान से एक चीज और ऑब्जर्व करते हुए चलो। हर बार आई विल बी मेकिंग द अकाउंटिंग इन सच अ सेंस दैट द डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। अब जरा सोच के देखना, पहले मैंने कैश में डेबिट किया, फिर कैपिटल में क्रेडिट किया, फिर से कैश में डेबिट किया, फिर लोन में क्रेडिट किया। सर इन टोटल कैन आई से राइट नाउ ये दो ट्रांजैक्शन के पास बाद कैश में 30 लाख रुपए का डेबिट है, ऐसे ही है ना? जरा देखना, कैश में 30 लाख का डेबिट है। और इसी तरह से क्रेडिट की बात अगर मैं करूं तो सर मेरे पास कैपिटल अकाउंट है जिसमें 20 लाख का क्रेडिट है और मेरे पास दोस्त का लोन अकाउंट है, दोस्त का लोन अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए का क्रेडिट है। यानी घूम फिर के अगर आप देखो तो सर टोटल क्रेडिट इज ऑल्सो 30 लैक्स, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, है ना? दिस इज व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट। और इस तरह से एक ट्रांजैक्शन, अभी तो 2 ही ट्रांजैक्शन हुए, ऐसे 200, 2000, 20,000 कितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो ये सब ट्रांजैक्शन सही जा रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं किसी भी वक्त पे बस डेबिट क्रेडिट को मैच करके देख लूंगा। अगर वो मैच हो गया मतलब सही जा रहा हूं सर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ओके, अब यही चलता जाएगा। चलो आगे देखते हैं अभी क्या हुआ। आगे सर पैसे तो आगे, अभी हमारे पास 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू करना है ना? तो बिजनेस शुरू करना है तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सोचा कि चलो सर एक वेबसाइट बनाते हैं। आजकल का बिजनेस का तरीका यही होता है भाई, वेबसाइट बनाते हैं। अब वेबसाइट भी बनाने के लिए पहले तो मेरे पास कुछ नहीं है सर, पहले तो मुझे लैपटॉप चाहिए, है ना? तो हम लोगों ने खरीदा एक लैपटॉप, ठीक है? तो ये जो बंदा है, ये बंदा है कंप्यूटर वाला, ठीक है? बहुत ज्यादा बड़ा नाम हो गया, मैं ऐसा लिख देता हूं, कॉम्प लिमिटेड। कॉम्प लिमिटेड, ये इसकी दुकान है। मैं इसके दुकान में गया, ठीक है? इसके दुकान से मैंने क्या खरीदा? मैंने लैपटॉप खरीदा। मैंने लैपटॉप खरीदा। कितने का खरीदा? लेट अस अज्यूम 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा, ठीक है? तो उसने मुझे बिल दिया, मैंने उसे पैसे दे दिए। पैसे दे दिए मतलब आई एम पेइंग कैश टू हिम। 1 लाख रुपए मेरे जेब से गए, बदले में मेरे पास लैपटॉप आया। कैन आई से दिस इज द ट्रांजैक्शन? अब जरा सोच के देखो क्या हो रहा है। लैपटॉप आ रहा है, कैश जा रहा है। कैन आई से लैपटॉप इज माय एसेट, कैश इज ऑल्सो माय एसेट। तो लैपटॉप इज ऑल्सो रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट। लेकिन इन दोनों में से एक आ रहा है, एक जा रहा है। क्या आ रहा है? लैपटॉप। क्या जा रहा है? कैश, राइट? तो मैं 2 अकाउंट बना लेता हूं। पहला बना लेता हूं लैपटॉप, लैपटॉप अकाउंट, ठीक है? लैपटॉप अकाउंट में मैं किधर लिखूं? डेबिट। क्यों? क्योंकि लैपटॉप आया, कम्स इन, राइट? तो ये 1 लाख रुपए मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है? और कैश अकाउंट, कैन आई से कैश अकाउंट में ऑलरेडी 20 लाख और 10 लाख है मेरे पास। कैन आई से सो? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 1 लाख लिखूंगा यहां, यानी क्या दिखा रहा हूं मैं? वो 30 लाख में से 1 लाख गए। गेटिंग मी? अब मेरे पास कितना पैसा है? 29 लाख। नजर आ रहा है? यही तो है हिसाब किताब, बस उसको तरीका देख रहे हैं हम लोग, नथिंग एल्स, है ना? मेरे पास 29 लाख अभी भी बचे हुए, राइट? तो ये क्यों गए? ये गए सर लैपटॉप के लिए। गेटिंग मी? और इधर क्या लिख दूंगा? सर लैपटॉप के बदले में क्या दिया? कैश दिया। क्या कर रहे हो आप? आप जब लैपटॉप में लिख रहे हो यू आर राइटिंग अबाउट अदर अकाउंट, आप जब कैश में लिख रहे हो यू आर राइटिंग अबाउट अदर अकाउंट। गेटिंग मी? सिंपल है, यस? चलो बहुत बढ़िया।
अब ये जो चीजें होते हैं ना, ये जो आप लोगों ने लिखा अभी अभी, इसको लिखने का तरीका एकदम, ये जो कोडिंग है इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। ये होता है स्टेप वन, दिस इज द स्टेप वन। ठीक है, तो ये स्टेप वन का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, हम लोग मेंटेन करते हैं एक रजिस्टर विच इज एक्सक्लूसिवली मेड ओनली फॉर जर्नल एंट्रीज। इसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करूंगा बस। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जर्नल बुक। क्या कहते हैं इसे, जर्नल बुक। ठीक है, अब ये जर्नल बुक में मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्री लिखूंगा। इसका एक टिपिकल फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, ये देखो कुछ इस तरह का है। देखो, सबसे पहले मैं बना लूंगा एक कॉलम जिसे मैं कहूंगा डेट। यहां पे मैं डेट लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक अच्छा खासा बड़ा सा कॉलम बना लूंगा। ठीक है, एक अच्छा खासा बड़ा सा कॉलम बना लूंगा। एक मिनट, हाँ, ऐसा एक कॉलम बना लूंगा मस्त, जिसमें मैं अकाउंट के बारे में लिखूंगा। फिर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, और फिर दो ऐसे कॉलम बना लूंगा। दिस इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट कैसा है, डेट पहले लिख दिया, फिर ये कॉलम का हेडिंग लूंगा पर्टिकुलर्स, ये लेकिन यहां पे लिखूंगा अकाउंट का नाम, सर कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए। ठीक है, फिर ये कॉलम होता है जिसका हम नाम देते हैं LF। इसका नाम होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, जिसका इंपॉर्टेंस आपको अभी फिलहाल नहीं समझेगा। ये कॉलम बनाना लेकिन दिस इज वेरी यूजफुल। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोगों को 11th-12th में इस LF कॉलम का कोई काम नहीं आएगा जब तक आप लोग एक टॉपिक कैश बुक नहीं पढ़ते, तब तक आपको उसका कोई काम ही नहीं होगा। मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि आप उसको बनाना छोड़ दोगे वो कॉलम। ठीक है, लेकिन हाँ, लेट मी टेल यू, इन योर सीए जर्नी वो कॉलम काम का है। ठीक है, मुझे पहली बार तब पता चला था जब मैं किसी सीए के अंदर में आर्टिकलशिप जब करने गया था, तब मुझे पहली बार पता चला, अच्छा ये भी होता है। गेटिंग मी? तो वहां पे मुझे पता चला, अच्छा इसका ये काम होता है, मुझे पहले पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये एक लिखा। फिर यहां पर आपको दो अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, एक और दो, ऐसे दो। ये वाला जो है ये डेबिट वाला अमाउंट है, ये वाला जो है ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सर सो एंड सो डेट, सो एंड सो डेट, सो एंड सो मंथ, सो एंड सो ईयर, व्हाटएवर। पहले डेट लिख दोगे आप, कौन से डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ। फिर यहां पर परंपरा अनुसार, एक परंपरा होता है। ठीक है, परंपरा अनुसार मैं पहले लिखूंगा बाय। ठीक है, फिर यहां पे लिखूंगा जो अकाउंट को मैंने डेबिट किया है उसका नाम पहले लिखूंगा। अब देखो, ये ट्रांजैक्शन में मैंने किस अकाउंट को डेबिट किया था, कैश अकाउंट को, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डेबिट। ठीक है, बाय कैश अकाउंट डेबिट। फिर यहां पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे, फिर यहां लिखोगे टू क्रेडिट, किसको किया, कैपिटल को, तो मैं यहां लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सर कैश अकाउंट को कितने से डेबिट किया आपने, कितने से डेबिट किया, 20 लाख से। तो सर मैं इसे डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखूंगा, यहां 20 लाख। ठीक है, और कैपिटल को मैंने 20 लाख से क्रेडिट किया, तो इसे मैं क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा 20 लाख। समझे बात को? यह है तरीका, लिखने का तरीका। ओके, सिर्फ यहां तक नहीं सर, इसके बाद मैं यहां पे एक चीज लिखूंगा जिसे हम कहते हैं नरेशन, विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि नरेशन मुझे उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब ये तो टेक्निकल भाषा हो गया, गाउटी भाषा में क्या होता है समझो इस बात को। ठीक है ना, देखो यार, एज अ स्टूडेंट जब हम लोग पढ़ते हैं, टेक्निकल भाषा से भरे पड़े रहते हैं, राइट। किताबी भाषा तो सब लिखे रहते हैं, वो किताबी भाषा आधा दिमाग में जाता है, आधा नहीं जाता, और आधा मतलब और थोड़ा सा ऐसा भी पोर्शन होता है जो दिमाग में ले जाने की हमारी इच्छा भी नहीं होती। बरोबर है क्या? कुछ कुछ थोड़े बोरिंग वाले थियरी होते हैं, वो तो पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती, मतलब उसका पहले 2-3 वर्ड पढ़ने के बाद हो जाता है, होता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे होते हैं थियरी सब्जेक्ट्स, बचपन में थे ना, जैसे मेरे लिए था वो हिस्ट्री, भाई साहब। कुछ लोगों का फेवरेट रहा होगा हिस्ट्री, बिल्कुल पॉसिबल है,
मेरे लिए नहीं था यार, बड़ा जान पे आता था मुझे हिस्ट्री पढ़ना। हिस्ट्री के 2-3 वर्ड्स पढ़ने के बाद एकदम नींद आ जाती थी यार। मतलब लाइन भी नहीं कहा, 2-3 वर्ड्स। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया पढ़ क्यों रहे हैं यार हिस्ट्री हम लोग। ठीक है, एनीवेज दूसरा था वो क्या, बायोलॉजी। हे भगवान, उसके तो शब्द ही नहीं आते थे। क्या शब्द लिखे, उसका स्पेलिंग तो याद ही नहीं रहते, क्या लिखा रहता है भाई। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोगों को पसंदीदा होगा, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एनीवेज उससे हमारा डेबिट और क्रेडिट का स्पेलिंग ज्यादा इजी है सर, ज्यादा अच्छा है ना। कम से कम 2 ही वर्ड है ना, बायोलॉजी जैसे कंफ्यूजिंग अलग अलग वर्ड्स तो नहीं है। ठीक है, फिर वो केमिस्ट्री के केमिकल्स के अलग अलग कोडिंग, सर हमारा डेबिट क्रेडिट कोडिंग अच्छा है इससे, राइट। चलो चलो चलो, एनीवेज ओके। तो सर सीधे साधे गाउटी भाषा में इसका मतलब ये होता है कि सर मैंने पहले वो जो जर्नल एंट्री लिखा ना, ये अकाउंटिंग भाषा में लिखा, डेबिट क्रेडिट कोड लैंग्वेज में, तो उसी के नीचे अंग्रेजी में लिख देना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, नथिंग एल्स। सर मैं 2 भाषा में लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने अकाउंटिंग भाषा में लिखा और उसके बाद उसी नीचे अंग्रेजी में लिख दूंगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या हुआ सर, ये ट्रांजैक्शन क्या है, कहना है कि ओनर ने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए, है ना, ऐसे ही है ना। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बीइंग रुपीस 20 लाख invested by owner into business। कुछ समझे क्या किया मैंने सीधे साधा अंग्रेजी में लिख दिया, क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन क्या है सर, सर 20 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में लगाए, जिसके लिए मैंने जर्नल एंट्री क्या पास किया, सर मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया और मैंने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। क्लियर, दिमाग में आया ये बात। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ भी मैंने कहा अभी तक, जितना भी मैंने कहा अभी तक, ये दिमाग में इजीली चला गया और मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे इजी लग रहा है, कुछ हार्ड नहीं है सर, दिस इज ओके, जम जाएगा ये, ऐसा कितने जनों को लग रहा है। ओके और कितने जनों को ये लग रहा है बाप रे सर ये बहुत हार्ड है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है सर। ओके कुछ लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात लेट मी टेल यू, घबराना नहीं। ठीक है, ये शुरुआत है, अभी अपन ने कितने ट्रांजैक्शंस किए, कितने क्वेश्चंस किए अपन ने, बहुत सारे कर लिए क्या, नहीं ना, हम लोगों ने जस्ट शुरू ही किया है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक करके आगे बढ़ता जाऊंगा। एक में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, लेकिन 4 5 6 7 8 जैसे ही हो जाएगा, धीरे धीरे जमने लगेगा और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस की तरफ कन्वर्ट होगा। कुछ नया है ना, कोई भी चीज जब नया सीखते हैं डर तो लगता ही है, घबराते तो है ही हम लोग। कोई भी चीज सोच लो यार, बचपन में मान के चलो साइकिल चलाना भी सीखे होंगे तो डरे तो होंगे ना, है ना। अब जरा सोच के देखो, मान के चलो आप किसी बुरा नहीं माना, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो कोई रास्ते में आप देख रहे हो कि कोई आंटी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना सीख रही है, तो डर तो लगेगा ना। कहने का मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरा मेरा कहना ये है, वो एक्चुअली देखो लड़कियां बुरा मान गई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आंटी कह रहा हूँ इसलिए मैंने आंटी कहा। देखो वो कैसा रहता है लड़कियों का, 2 व्हीलर चलाते हैं तो उनको ब्रेक मारने का अपना स्टाइल होता है, ऑल द बॉयज विल एग्री, बरोबर। उनके ब्रेक मारने का स्टाइल थोड़ा ऐसा, पैरों से ब्रेक मारते वो लोग, राइट। इसीलिए उनको सैंडल्स इतने सारे खरीदने पड़ते हैं, समझे बात को। अरे बाप रे सॉरी, मतलब यहाँ पे सारे के सारे लड़कियां नाराज हो जा रहे हैं, मैं मतलब आप लोग एक्सेप्शन हो। राइट, तो ये होता है, ठीक है। मतलब अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इंडिकेटर, राइट टर्न लेना है लेफ्ट टर्न लेना है तो उसके इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। तो ये डायरेक्शन सेंस का मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मैंने कम से कम ऐसे 5 से 6 इंसिडेंट्स देखे हुए, 5 से 6, चाहे वो मेरी बीवी की बात हो या मेरे बहनों की बात हो या किसी की भी बात हो, मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, बाजू में कोई बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने मैप लगाना पड़ता है कई बार कहीं जाना हो तो, है ना, गूगल मैप। अब गूगल मैप लगा के जा रहे हैं तो मैंने बोला कि मुझे बताना कहाँ जाना है, ठीक है। अब देखो ये कई बार हो चुका है मेरे साथ और ये आप लोग भी एक्सपीरियंस करके देखना, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उनका कहना है अच्छा राइट ले लेना, अब मैं देख के कंफ्यूज, बोला राइट लेना है, ठीक है, अच्छा लेफ्ट ले लेना, ठीक है। मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि बोले भाई राइट जाना है लेफ्ट जाना है,
तो ये पता नहीं क्या रहता है, लेकिन थोड़ा तो बुरा नहीं मानना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कभी कोई चीज नया आप होते हुए देख रहे हो तो डर तो लगता ही है ना, है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं लेडीज के ड्राइविंग के बारे में कह रहा था, अब प्लीज बुरा नहीं मानना सब लोग, ठीक है? लेकिन कोई अगर चला रहे तो, मतलब लड़कों के साथ होता है, टू व्हीलर चलाते हो, सामने आकर पता चल गया कि कोई लेडी चला रही है, तो अपन थोड़ा ब्रेक वेक मार लेते हैं ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बॉयज एग्री? कितने जन एग्री कर रहे हो? सारे के सारे बॉयज। मतलब सर, टू व्हीलर फोर व्हीलर छोड़ो, हम अगर पैदल भी जा रहे हो और सामने से कोई आ रहे हैं तो हम लोग तो सर इधर उधर, पेड़ पे चढ़ जाओ सर, भागो इधर उधर, बाप रे सर, कुछ भी हो सकता है, चढ़ा देगा मन ऊपर। राइट? ओके ओके। अरे सर, लड़कियों के चेहरे देख के मुझे डर ही लग रहा है बॉयज। ओके, नहीं नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है यार, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छा भी चलाते हैं, है ना? गलत बात। खैर, अच्छा, तो ये हुआ जर्नल एंट्री। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मेरे पास ट्रांजैक्शन आया, जैसे ही ट्रांजैक्शन आया मैं क्या करूंगा? मैं डुअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करूंगा। डुअल एस्पेक्ट में मेरे पास दो इंफॉर्मेशन आए, दो इंफॉर्मेशन में दो अकाउंट आए, वो दो अकाउंट को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। कैसे रिकॉर्ड करूंगा? बाय राइटिंग दिस जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले मैं लिख दूंगा डेट, सर ये सो एंड सो डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ। फिर परंपरा अनुसार मैं यहां पे एक वर्ड लगा दूंगा बाय, और फिर लिखूंगा कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ। फिर यहां लिखूंगा परंपरा अनुसार टू, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। फिर डेबिट वाले अमाउंट के कॉलम में उसका अमाउंट लिखूंगा, क्रेडिट वाले अमाउंट के कॉलम में उसका अमाउंट लिखूंगा। तरीका देख लेना, ये तरीके की प्रैक्टिस लगेगी हमें। फिर अंग्रेजी में भी लिख दूंगा ब्रैकेट में कि सर ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ, इसी को हम लोग कहेंगे नरेशन। राइट? क्लियर हुआ? पहले एक काम करो, इतना लिख लो, ये लिखो पहले सभी लोग, ठीक है? इसको लिखने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूं कैसे लिखोगे आप, ठीक है? लिखो वहां पे। अच्छा एक काम करो, तरीके को भी बाद में देखते हैं, छोड़ो, जैसा लिखा वैसे लिखो आप, जैसा लिखा वैसे लिखो। पहले ये ड्राइंग पेंटिंग कर दो कुछ लोग। कल जो मेरे पास सब लोगों ने भेजे उसमें मैंने देखा आर्टिस्ट लोगों ने तो पूरा ड्राइंग पेंटिंग सहित भेजा हुआ है, ठीक है? चलो लिख लो।
लिख लिया सबने? देखो, राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज दिस, यानी आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करना है ये आना चाहिए। ये सब जो मैंने बताया, ये फिर ये जो बताया, ये सब हमारे दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, मैं सोचूंगा इस तरह से, लिखूंगा इस तरह से। गेटिंग मी? चलो आराम से अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग। राइट, आगे बढ़े। अभी सर मैंने यहां पे ऑलरेडी सोच लिया है, राइट? 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था। सर मेरे पास 10 लाख रुपए आए और बदले में मुझे 10 लाख रुपए का ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करना है। तो मैंने कौन से अकाउंट को डेबिट करना है? 10 लाख रुपए आए तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट करना है, और ऑब्लिगेशन यानी दोस्त के लोन अकाउंट को क्रेडिट करना है ना? तो इसी को अगर मैं जर्नल एंट्री लिखने जा रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? सर एक डेट होगा, पहले तो वो डेट लिख दूंगा मैं। फिर पर्टिकुलर्स कॉलम में परंपरा अनुसार कुछ ऐसा लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट डेबिट। राइट, टू क्या करूंगा? टू थोड़ा स्पेस से देखे, हाँ, टू क्या लिखूंगा? क्रेडिट किसको किया? दोस्त के लोन, है ना? सो टू दोस्त लोन अकाउंट। ठीक है, डेबिट वाले कॉलम में लिखूंगा 10 लाख रुपए, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखूंगा 10 लाख रुपए। राइट, यहां पे ब्रैकेट में नरेशन लिख दूंगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम दोस्त ₹10 lakhs। करेक्ट, लिखो इसको। इस बार मैं चाहता हूं, ये समझ गया ना सबको? पक्का? तो मैं इसे छुपा रहा हूं, आपको खुद लिखना है। लिखो उसको। ट्रांजैक्शन क्या हुआ था कि हम लोगों ने दोस्त से लोन लिया है। चलो मैं आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूं, ये है ट्रांजैक्शन। हम लोगों ने दोस्त से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूं। बाकी का कंप्लीट आप लोग खुद करोगे, करो। आपको जर्नल एंट्री पास करना है मेन। ये जो मैंने टी बनाया वो बनाना जरूरी नहीं है आपके लिए अभी फिलहाल, बाद में बनाओगे वो, अभी नहीं। लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहता हूं सब लोग सिर्फ जर्नल एंट्री लिखो। सर मैंने अगर दोस्त से लोन लिया है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बस ये लिखो। लिखा सबने? क्या लिखा सबने? जर्नल एंट्री क्या पास किया? बाय क्या अकाउंट डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 10 लाख। टू दोस्त लोन अकाउंट। राइट, चलो इस तरह से लिखा सबने, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू दोस्त लोन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट के आगे डेबिट वाले कॉलम में 10 लाख,
दोस्त लोन अकाउंट के आगे क्रेडिट वाले कॉलम में 10 लाख और ब्रैकेट में उसका नरेशन अंग्रेजी में लिखना है बस, ठीक है। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम दोस्त रुपीज 10 lakhs। सबने बराबर लिखा, ठीक है। तीसरे में चलो, तीसरा भी पूरी तरह से आप ही लोग मुझे बताओगे। सर हमने लैपटॉप खरीदा, हमने लैपटॉप खरीदा है, बदले में 1 लाख रुपए कैश दिए है। लैपटॉप खरीदा, बदले में 1 लाख रुपए कैश दिया है, राइट। अब जरा सोच समझ के आप लोग बताइए कौन से दो अकाउंट है? लैपटॉप एंड एक बार मुझे सोच के बताना, क्या मैं कॉम्प्लिमेंटेड का अकाउंट बनाऊं यहां पे? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी ना कभी, इसलिए अभी सोच लेते। कैन आई, शुड आई मेक कॉम्प्लिमेंटेड अकाउंट? जरा सोचो, मैं उस बंदे का अकाउंट क्यों बनाऊं? मैं तो उसे पैसे दे चुका हूं। बंदे का इंपॉर्टेंस तब आएगा जब मैंने पैसे नहीं दिए, समझ रहे हो? जब मैंने पैसे नहीं दिए, मुझे इस बंदे को याद रखना होगा कि इस बंदे को पैसे देना है। या अगर मैं बिजनेस दुकान खोल के बैठा हूं, किसी बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो उस बंदे का अकाउंट तब बनाऊंगा जब उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। अभी तो फिलहाल पैसे आ गए ना, या पैसे दे दिए ना। जब पैसों का लेन देन हो गया तो बंदे का अकाउंट नहीं बनेगा, समझे बात को? तो मैं यहां पे कॉम्प्लिमेंटेड अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि पैसे गए सर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो दो अकाउंट कौन से हो गए?